Hello everyone. So today's topic is square and square roots. ठीक है, अभी ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये नंबर कभी आपने सुना है कि स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है? ओके, नहीं सुना है तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो नंबर मिलेगा वो स्क्वायर नंबर होता है। क्या बोला मैंने? जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला मुझे? 1। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 4। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? 9। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16। तो आपका नंबर और आपका स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो नंबर 1 तो उसका स्क्वायर नंबर 1, नंबर 2 तो स्क्वायर नंबर 4, नंबर 3 तो स्क्वायर नंबर 9, नंबर 4 तो स्क्वायर नंबर 16। ओके, तो क्लियर क्या होता है स्क्वायर नंबर? आपने अगर नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो नया नंबर मिलेगा उसे हम स्क्वायर नंबर कहते हैं, स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 7 का स्क्वायर 49। ओके, चलिए अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। ओके, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर, चलिए ये आपकी एक लिस्ट है नंबर और उनके स्क्वायर नंबर्स की, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। अब यहाँ पर अगर मैं स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस को देखूँ तो यूनिट प्लेस पे मुझे 1 मिलता है। जब मैं स्क्वायर कर लूँगा तो स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे तो नंबर डिजिट मैं कह सकता हूँ, डिजिट एट यूनिट प्लेस ऑफ अ स्क्वायर नंबर। तो डिजिट क्या क्या है देखिए, 1 मिलता है हमें, फिर 1 के बाद 4, फिर 1 यूनिट पे है, 4 यूनिट पे है, 9 यूनिट पे है। मैं बीच में गैप छोड़ रहा हूँ कि शायद कोई और नंबर भी हो। सो 6 है यूनिट पोजीशन पर तो 6 लिया, 5 है तो 5, फिर 6 है, फिर 9 है ऑलरेडी कंसिडर्ड, 4 कंसिडर्ड, 1 कंसिडर्ड, ओके एंड 0। ओके, तो 0 स्टार्ट में। तो यहाँ पर 0 एक स्पेशल केस है, 0 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर 1 4 5 6 9, तो किसी नंबर के एंड पर अगर 1 4 5 6 9 और 0, मैंने 0 स्पेशल केस इसलिए बोला कि 0 आपका 2 0 होगा, या फिर इसी तरह से 4 0 हो सकता है। तो कभी भी आपके इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे तो यहाँ पर 0 0 लिख सकते हैं। यूनिट प्लेस पर सिंगल ज़ीरो कभी नहीं होगा। ओके, तो यूनिट प्लेस पे आपको यूनिट प्लेस पे मीन्स एट द एंड इधर यू विल गेट 2 0 और यू विल गेट 1 4 5 6 एंड 9। सो क्या क्या नंबर नहीं मिला हम लोगों को? 2 नहीं मिला, 3 नहीं मिला, 7 नहीं मिला, 8 नहीं मिला। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो 2 3 5 2 3 7 और 8। तो अगर आपको कोई नंबर दिया है और उसके एंड पर यूनिट प्लेस पर 2 3 7 या 8 है, या फिर सिंगल ज़ीरो है, तो वो नंबर कभी भी स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ओके, स्क्वायर नंबर या फिर हम कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, तो अगर यूनिट प्लेस पर आपके सिंगल ज़ीरो है या 2 है 3 है 7 है 8 है, तो आप कह सकते हैं कि दैट नंबर इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। सिंपल, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी विल सी वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, दैट यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो 1 के यूनिट प्लेस पर 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 आता है, और 9 के यूनिट प्लेस पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 1 आता है। ठीक है, इसी तरह से 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 4, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पर 4।
3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 और बीच में 5। ओके, तो यहाँ पर ये 4 + 6 10, 3 + 7 10, 2 + 8 10, 1 + 9 10। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि 1 के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 1 है, इसी तरह से 9 के स्क्वायर पर यूनिट प्लेस पर 1 है। ओके, तो ये भी एक प्रॉपर्टी हम कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ वन मोर प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद में मैंने कहा था कि अगर एंड पर 0 आ रहे हैं तो इवन नंबर में 0 होंगे। जैसे 10 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर हम इस तरह से लिखते हैं 10 पावर 2 10 स्क्वायर, ये हमें 100 मिलता है। इसी तरह से अगर हमने 100 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर 1 0 0 0 0, ठीक है, 10,000। फिर 1000 का स्क्वायर किया तो 1000 का स्क्वायर किया तो 1 1 2 3, फिर 1 2 3, ये 1000 का स्क्वायर कर लिया। ओके, तो आप देखेंगे इवन नंबर में जीरोज हमको एंड पर मिलते हैं, राइट। ओके, नाउ वी विल सी सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, इंटरेस्टिंग पैटर्न इन द स्क्वायर नंबर। अब यहाँ पर एडिंग ट्रायंगल नंबर। अब ट्रायंगल नंबर क्या है, तो ये नंबर 1 3 6 10 और 15, इसे हम ट्रायंगल नंबर कहते हैं क्योंकि मैंने 10 ऑब्जेक्ट लिया तो इस तरह से ट्रायंगल बनता है, 6 लिया तो ट्रायंगल बनता है, 15 लिया तो ट्रायंगल बनता है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगल नंबर हैं 1 3 6 10 15। अब अगर किसी दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगल नंबर को हम ऐड करते हैं, जैसे 1 और 3 को ऐड किया, तो ये 1 और 3 को ऐड किया तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है। 1 + 3 विल गिव मी 4 विच इज़ स्क्वायर ऑफ 2। इसी तरह से 3 और 6 को ऐड किया तो 3 + 6 9 विच इज़ स्क्वायर ऑफ 3। ओके, सिमिलरली 6 और 10 को ऐड किया 16 स्क्वायर ऑफ 4, 10 और 15 को ऐड किया 25 स्क्वायर ऑफ 5। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न, राइट। ट्रायंगल नंबर, इफ वी ऐड टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगल नंबर देन वी विल गेट अ स्क्वायर नंबर, राइट, ध्यान में रहेगा। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पैटर्न है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर। तो कोई भी दो स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो यहाँ पर आंसर है किसी भी दो स्क्वायर नंबर के बीच में 2n नंबर पॉसिबल हैं। कितने नंबर पॉसिबल हैं, 2n नंबर पॉसिबल हैं। 2n + 1 क्या होगा, 2n + 1 डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ पर मैंने n + 1 का स्क्वायर किया और -n स्क्वायर किया, n के बाद n + 1 नंबर आएगा, तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो n + 1 का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है हमने, स्क्वायर फॉर्मूला a + b² = a² + 2ab + b²। वहाँ से ये फॉर्मूला निकाला, n² + 2n + 1 -n², तो n² कैंसिल एंड 2n + 1। एग्जाम्पल से समझें, जैसे 2 स्क्वायर है -1 स्क्वायर है, सो 2 स्क्वायर -1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर 1, 4 - 1 3। ओके, डिफरेंस 3 है, लेकिन 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर के बीच में नंबर कितने होंगे, तो 2 नंबर होंगे। ओके, तो 4 और 1 के बीच में नंबर क्या क्या है, सो 2 है एंड 3 है, राइट। 1 2 3 4, सो 1 और 4 के बीच में 2 3। इसी तरह से 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस अगर निकाला, तो 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, यहाँ पर ये 5। ओके, कितना नंबर होगा, सो यहाँ पर 2। अच्छा, ये n क्या है, ये लोअर वैल्यू है, तो ये 2 टाइम 1 किया तो 2 आया, 2 नंबर है। इसी तरह से यहाँ पर 2 टाइम 2 करेंगे तो 4 नंबर, क्या क्या 4 नंबर आएंगे, तो 4 और 9 के बीच में तो एक 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और 8 आएगा, तो 4 नंबर आते हैं, ठीक है। 3 स्क्वायर -2 स्क्वायर, यू विल गेट 4 नंबर्स बिटवीन देम। n ये लोअर नंबर है। इसी तरह से 4 स्क्वायर -3 स्क्वायर अगर किया तो 3 2 6, 6 नंबर होंगे। 4 स्क्वायर 16 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पर 7 और 6 नंबर क्या क्या, तो 3 स्क्वायर 9 है, 9 के बाद 10 11 12 13 14 एंड 15, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर, राइट। 4 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 6 नंबर। ओके, अब यहाँ पर सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न में एडिंग ऑड नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज n²।
सम ऑफ फर्स्ट n, तो जैसे एक ऑड नंबर लिया तो एक ऑड नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर किया तो 1 हमें मिलेगा। 1 इज़ 1 स्क्वायर विच इज़ 1। मैंने दो ऑड नंबर ऐड किया 1 + 3, तो 1 + 3 ऐड किया तो 1 + 3 4 विच इज़ 2 का स्क्वायर है। फिर मैंने तीन ऑड नंबर ऐड किए 1 + 3 + 5, तो ये आपका 9 होगा विच इज़ स्क्वायर ऑफ 3। चार ऑड नंबर ऐड करेंगे तो 1 + 3 + 5 + 7, तो ये होगा आपका 16 विच इज़ 4 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर ये सिंपल है कॉन्सेप्ट कि अगर आप n नेचुरल नंबर्स को n नेचुरल ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपका जो सम होगा वो n स्क्वायर होगा। वापस से समझिए, अगर आपने n ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड किया तो सम आपका n स्क्वायर होगा। आप अगर 7 ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ओके, स्टार्टिंग विथ 1, 7 odd natural number starting with 1, if you add you will get 7 square which is 49। ओके, तो ये एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न, यहाँ पर अगर हम ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो उनका सम जो होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोई भी अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर लिया, तो आपका जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। सो 9 कैन बी रिटन एज 4 + 5, 9 कैन बी रिटन एज 4 + 5, राइट। 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 + 5 9, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। इसी तरह से अगर 5 का स्क्वायर लिया तो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। सो ये जो 25 है, ये 25 होगा आपका 12 + 13, ओके, 12 + 13, राइट। 7 का स्क्वायर किया तो 7 7 = 49, तो 49 ये होगा आपका 24 + 25, ओके। तो यहाँ पर ये जो हमें दो नंबर मिल रहे हैं, ओके, ये नंबर को आइडेंटिफाई करने का, ये नंबर को फाइंड आउट करने का आसान तरीका भी है। ये जो 12 है, 12 को अगर आप देखें तो ये आपका 5 स्क्वायर -1 / 2 है, ओके, दैट इज़ 25 - 1 / 2। और ये जो नंबर है, ये नंबर आपका है 5 स्क्वायर + 1 / 2, ओके। तो इसी तरह से अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो 9 9 = 81, और ये जो 81 होगा, यहाँ पर 81 - 1 80, 80 / 2 कितना होगा 40, और 81 + 1 82 / 2 कितना होगा 41। सो 40 एंड 41 का सम, ओके, राइट। तो कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर जो है, दैट आई कैन राइट एज सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ओके। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर, जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर जैसे 1 × 3, ओके, पहले हम कुछ प्रोडक्ट लिख लेते हैं। 1 × 3, 1 × 3 यू विल गेट 3। इसी तरह से सपोज 3 × 5 लिखा तो 3 5 ज़ा ये 15, 5 × 7 लिखा तो इट इज़ 35। सो ये आप देखेंगे ना, 3, ये 4 - 1 है, ये 16 - 1 है, ये 36 - 1 है, मतलब ये आपका 4 - 1, ये 2 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर - 1, ये आपका 4 स्क्वायर - 1, ये 6 स्क्वायर - 1। तो यहाँ पर
1 और 3 के बीच में 1 और 3 के बीच में आपका 2 आता है, तो 2 स्क्वायर माइनस 1 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने a माइनस 1 और a प्लस 1 ये मल्टीप्लिकेशन किया और a माइनस 1 a प्लस 1 ये मेरा ऑड नंबर है, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा a स्क्वायर माइनस 1। रिजल्ट विल बी a स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ये इवन नंबर्स के साथ में भी एप्लीकेबल होगा। तो इवन नंबर्स में अगर मैं यहाँ पर 2 इंटू 4 लूँ तो 2 4 दा 8, ये क्या होगा, ये होगा 3 स्क्वायर माइनस 1। फिर 4 इंटू अगर 6 लें तो ये होगा 24, तो ये 5 स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो अगेन वन इंटरेस्टिंग पैटर्न, राइट। ठीक है, तो ये आपका कुछ स्क्वायर नंबर समझा आपने, और स्क्वायर नंबर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स हम लोगों ने डिस्कस किए। तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन अगर कर लें तो पहली प्रॉपर्टी थी कि अगर एंड यूनिट आपकी 2 3 7 8 या सिंगल ज़ीरो या ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो होती है 1 0 3 0 एट द एंड, देन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ट्रायंगुलर नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें स्क्वायर नंबर मिलता है। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर का अगर डिफरेंस हम करते हैं तो दो कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स के बीच में आपको कितने नंबर मिलते हैं, तो आंसर है 2n नंबर मिलते हैं। मतलब आप n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर के बीच में अगर काउंट करें कितने नंबर हैं तो 2n नंबर होते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि आप अगर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स को ऐड करते हैं स्टार्टिंग विद 1, सो यू विल गेट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, लाइक स्क्वायर ऑफ n। सपोज n ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड किया, तो जो रिजल्ट होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा n स्क्वायर। 5 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो रिजल्ट जो होगा वो 5 स्क्वायर होगा, 25। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि आप अगर किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो दैट कैन बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। ओके, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ये भी हमने देखा। और लास्ट है कि अगर कोई दो ऑड नंबर का कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का प्रोडक्ट लें या कोई दो इवन नंबर कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का प्रोडक्ट लें, सो दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नंबर बिटवीन देम -1। तो जैसे आपने 7 इंटू 9 किया तो 7 इंटू 9 किया तो आपको 8 स्क्वायर -1, 8 8 64 -1 63, इस तरह से मिलेगा। ओके, अब एक्सरसाइज 6.1 पे आते हैं, और एक्सरसाइज 6.1 है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो यूनिट डिजिट के लिए आपको सिर्फ यूनिट प्लेस का स्क्वायर करके देखना है। तो यहाँ पर जैसे पहला प्रॉब्लम है 81। सो यूनिट डिजिट यहाँ पर आप लिखेंगे यूनिट डिजिट इन 81 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे ही जैसे सपोज ये नंबर ले लेते हैं। सो यहाँ पर मेरा 7th क्वेश्चन है 5 2 6 9 8। सो यूनिट डिजिट यहाँ पर होगा कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट इन स्क्वायर ऑफ 5 2 6 9 8 इज इक्वल टू क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। ओके, लास्ट में 0 है तो स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 0 होगा। 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 4 होगा। अच्छा, कैसे निकाल रहे हैं हम, तो ये जो लास्ट डिजिट होता है ना इसका स्क्वायर करो और उसके यूनिट प्लेस पर जो नंबर आता है बस वही होगा। जैसे यहाँ पर मैंने 1 का स्क्वायर किया, 1 का स्क्वायर 1, यूनिट प्लेस पे 1, 8 का स्क्वायर किया 64, तो 4 आपका यूनिट प्लेस पर है, तो यहाँ पर ये नंबर का जो स्क्वायर करेंगे उसके यूनिट प्लेस पर भी 4 आएगा। इसी तरह से अगर मैं 3853 का स्क्वायर करूँ तो 3 3 9, यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 9 आएगा। सिंपल। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है द फॉलोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। तो यहाँ पर 1057 स्क्वायर नंबर नहीं है, क्यों,
तो यूनिट प्लेस इज 7, सो देयरफॉर इट इज़ नॉट स्क्वायर। अभी यहाँ पर पहले पे हम क्या लिखेंगे कि यूनिट प्लेस पर हमने देखा था 2, 3, 7 और 8, अगर ये डिजिट है या फिर सिंगल ज़ीरो है तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो यहाँ पर 1057 में हम बोलेंगे द यूनिट डिजिट is 7, therefore it is not a square number or it is not a perfect square number। यहाँ पर 3 है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 8 है तो नहीं है, 2 है तो नहीं है। ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं 64 में, क्या है, देर आर 3 ज़ीरोज़ ओके एट द एंड, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर अगेन 2, यहाँ पर 3 ज़ीरोज़, यहाँ पर 1 ज़ीरो ओके। तो आपका यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 और 8 अगर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और अगर आपका एंड में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो भी वो स्क्वायर नंबर नहीं होता, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अभी यहाँ पर स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड नंबर, तो यहाँ पर अगर कोई ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर ऑड होगा, इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर इवन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर, सो स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, सो देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑड एंड स्क्वायर ऑफ 7779 इज एन ऑड नंबर, राइट। ओके आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। अब यहाँ पर मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करनी है, तो ये पैटर्न, इंटरेस्टिंग पैटर्न आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर किया तो 121, फिर 101 का स्क्वायर किया तो 10201, फिर 100 है तो 1002001। अच्छा, तो इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 4 ज़ीरो है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, यहाँ पर बीच में 4 ज़ीरो आएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 ज़ीरो आएंगे 1 2 3 4 ओके। इंटरेस्टिंग पैटर्न, 2 4 6 ज़ीरो हैं, तो ये 1 0 0 0 0 0 0, फिर 2, फिर वापस से 0 0 0 0 0 0, फिर 1 ओके। तो ये आपका स्क्वायर किया तो यहाँ पर ये पैटर्न मुझे मिलेगा। फिफ्थ, अच्छा पैटर्न यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर पैटर्न कैसा है कि 101 में 10201 हो गया, फिर 10101 में 1020302010 ओके। तो 102030, इसी तरह से यहाँ पर इसके आगे आपका होगा 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 30 होगा, फिर 20 होगा, फिर 1 होगा, राइट। यहाँ पर है 10 20 30 40 50, फिर रिवर्स है, तो ये होगा आपका 10 10 10 10 1 का स्क्वायर ओके। तो पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है एंड बेस्ड ऑन दैट आप आगे आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई बहुत स्पेशल हम लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, जस्ट पैटर्न ऑब्जर्व करो और आगे आंसर लिखो। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। अब फिर यहाँ पर पैटर्न है, देखिए क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया ओके। कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं परफेक्ट होगा। फिर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर किया तो 7 स्क्वायर हो गया। अच्छा, यहाँ पर 1 2 2 और ये 2 3 6 में रिलेशन क्या है, तो ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ओके, और ये दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पर, और जो रिजल्ट आता है वो इसके आगे एक नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर आता है। सो 3, देखिए 3 4 का प्रोडक्ट 12 और 13 का स्क्वायर हो गया ये, तो 4 5 20, तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो ये आपका 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 5 20 स्क्वायर होगा, और रिजल्ट क्या होगा, ये होगा 21 स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर 5 स्क्वायर प्लस ये 6 स्क्वायर होगा, और 5 इंटू 6 30, सो यहाँ पर ये 30 स्क्वायर होगा, इज इक्वल्स टू रिजल्ट जो होगा वो आपका 31 का स्क्वायर होगा। फिर ये होगा आपका 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 7 ज़ा 42, 42 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 42 स्क्वायर आपका होगा
नहीं, 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 42 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये होगा 43 स्क्वायर। अगेन पैटर्न, तो आपको क्लोजली क्या करना था, यहाँ पर पैटर्न ऑब्जर्व करना था एंड यू कैन गेट द आंसर। नेक्स्ट, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। ओके, तो विदाउट एडिंग सम फाइंड आउट करना है, तो प्रॉपर्टी आपको ध्यान में है। तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 5 ऑड नंबर ऐड किया तो ये 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना 25। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ऑड नंबर ऐड किया तो ये 10 स्क्वायर विच इज़ 100। ओके, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ऑड नंबर ऐड किया तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ओके, तो सिंपल, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, ये हम लोगों ने सम फाइंड आउट कर लिया। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्रेस 49 एज ए सम ऑफ 7 ऑड नंबर। सो 7 ऑड नंबर, तो 49 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11, तो 1 2 3 4 5 6 और एक और 13 एंड दिस इज गोइंग टू बी 49 7 स्क्वायर। 121 को ऐसे ही 11 ऑड नंबर के सम के फॉर्मेट में लिखना है। तो ये जो 121 है इसको हम लिखेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, सो ये 11 ऑड नंबर्स का सम कितना हो गया 121। और लास्ट, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सो 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं। सो यहाँ पर हमने देखा था 2n नंबर होते हैं। तो हाउ मेनी नंबर बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। सो between 13 square 12 square and 13 square we have 2 into 12 is equals to 24 numbers. ओके, सो 12 स्क्वायर और 13 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होते हैं 24 नंबर। इसी तरह से 25 एंड 26 का स्क्वायर अगर करेंगे तो उसके बीच में कितने नंबर होंगे 50 नंबर होंगे। 99 और 100 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 198 नंबर होंगे। राइट, तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.1 जहाँ पर हम स्क्वायर नंबर्स को समझते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि 1 से लेके 10 तक स्क्वायर नंबर तो सबको याद है, आप उसको धीरे धीरे एक्सटेंड करिए। हर दिन आगे के 4 और स्क्वायर नंबर याद करिए, जैसे 11, 12, 13 और 14 का स्क्वायर याद कीजिए। फिर नेक्स्ट डे आप 16, 17, 18 और 19 का याद कीजिए। फिर नेक्स्ट डे 21, 22, 23 और 24 का याद कीजिए। बस, तो ऐसा करके आपको 25 नंबर तक के सारे नंबर्स का स्क्वायर याद हो जाएगा और ये आपको आगे चलकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। तो आई होप आज का जो क्लास था वो क्लियर है आपको। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्क्वायर नंबर, ऑल्सो यू अंडरस्टैंड properties related with the square number. Thank you.